Hi, welcome back to the channel. I am finally done with my MDI interview and overall all the interview मेरे सारे interview अब खत्म हो चुके हैं. So my MDI interview was at Mumbai at Lemon Tree Hotel and I had the afternoon slot which is 1 p.m. So I reached there on time and हमको एक lobby like एक hall था वहाँ बैठना था. वहाँ पे registration process हो रहा था और वहाँ एक बोर्ड था जिसमें अपना नाम एंड वहाँ मतलब एक बोर्ड में लिस्ट था वहाँ पे अपना नाम उसके बगल में पैनल नंबर एंड देन सीक्वेंस नंबर वहां पे वो सब मेंशन था एंड वो पैनल नंबर का फ्लोर कौन सा है वो सब सारे चीज उसमें मेंशन थे एंड वी वेर आस्क्ड टू सिट इन द लॉबी एंड ऐसा बोला गया कि जीडी प्रोसेस 1:30 के अराउंड स्टार्ट होगा 1:30-1:35 इश एंड वहां तक हम एक से मतलब 1:30 तक वहां सिर्फ बैठे थे एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो स्टार्ट नहीं करे थे वी वर जस्ट सिटिंग देयर एंड देन 1:30 के हम सबको फ्लोर में लेके गए लाइक माई पैनल नंबर वॉज 4 एंड सिक्वेंस नंबर वॉज 2 सो माई फ्लोर नंबर वॉज 5 तो वहां एक जन हमको लेके गए एंड देन वी वेर ऑल सिटिंग एट द रूम जहां पे हमारा जीडी प्रोसेस हुआ. सो माई जीडी लाइक आर जीडी टॉपिक वॉज इज क्विक कॉमर्स डिसरप्टिंग द ट्रेडिशनल मार्केट एंड टू माई लक ये टॉपिक एक ऐसा था जो मैं एक रात पहले ही पढ़ी थी क्योंकि ये टॉपिक रिपीटेड था कोई और सिटी के जीडी में भी मैंने ये टॉपिक देखा था. सो आई रेड अबाउट दैट टॉपिक सो आई न्यू एंड हमको वेट के लिए एक पेपर और एक रफ पेपर लाइक एक एक्चुअल पेपर जिसमें वेट लिखना है एंड एक रफ पेपर एक पेंसिल और एक पेन प्रोवाइड किए वो लोग एंड वी हैव टू राइट इन दैट. The limit for writing the vet was 300 words and so I knew about the topic so मेरे को उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुआ उसमें लिखने में एंड जैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट हुआ वी गॉट लाइक 15 मिनट्स टू राइट द वेट एंड मैंने वो 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया एंड 15 मिनट्स के बाद जो पैनलिस्ट थे वो नोटिफाई करे कि योर टाइम इज ओवर फॉर द वेट नाउ यू कैन स्टार्ट द जीडी राउंड. सो आई वॉज द वन टू ओपन आर जीडी राउंड एंड मैंने फर्स्ट एंट्री करी. ओवरऑल आई मेड 3 एंट्रीज एंड आई थिंक माई एंट्रीज वॉज ऑल्सो गुड लाइक एक एंट्री था उसमें शायद मैंने कुछ फैक्चुअली रॉन्ग बोल दिया था बट ओवरऑल आई थिंक माई वेट एंड जीडी वेंट रियली वेल बट इट वॉज लाइक फ्रॉम माई साइड. ओवरऑल जीडी हमारा 15 मिनट से पहले एंड कर दिए जो पैनलिस्ट थे एंड आई डोंट नो वाई हमारा 15 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ था बट द पैनलिस्ट सेड कि ओके थैंक यू एंड हमारा वहीं जीडी एंड हो गया. नो वन इवन गॉट द चांस टू कंक्लूड इट सो हमारा कंक्लूड भी नहीं हुआ. सो आई डोंट नो इफ लाइक मे बी बिकॉज हमारा जीडी एक पॉइंट के बाद बहुत स्टेगनेंट हो गया था एंड पॉइंट्स थोड़े रिपीट हो रहे थे सो मे बी डेट्स वाई बट आई डोंट नो बस वो बहुत जल्दी एंड कर दिए एंड बस वही एक पॉइंट था कि हम में से कोई भी कंक्लूड नहीं कर पाया सो मे बी हमारे सारे ग्रुप के मार्क्स कटे बट आई डोंट नो क्यों करे बट या देन माई सिक्वेंस नंबर वॉज 2 सो वी वर वेटिंग आउटसाइड द रूम एंड जब सिक्वेंस नंबर 1 एंटर करे एंड देन सीक्वेंस नंबर 1 केम आउट ऑफ द रूम एंड टोल्ड मी कि 15 सेकंड बाद यू कैन गो इनसाइड द रूम एंड देन माई टर्न केम. So there were 2 panelists, one was male and one was female. So the female panelist asked me, Kamya, briefly introduce yourself. So I introduced myself and some of the line which I always mention in my introduction is, I like stand-up comedy, I have a YouTube channel and my favorite subject is macroeconomics. These are the 3 things which I always mention in my introduction so that I get asked a question about this topic and I am prepared for it. So मैं हमेशा ये मेंशन करती ही हूँ. So after this she asked me what is your CAT percentile and if you all have not seen my previous video so my CAT percentile is 94.93 and जैसे ही मैंने ये चीज बताया पैनलिस्ट को आई कुड सी इन देयर एक्सप्रेशन कि वो उन्होंने अपना डिसीजन पहले से ही बना चुके हैं बिकॉज देयर वर लाइक मेरे पैनल में जितने भी लोग थे एंड आई थिंक उनके परसेंटाइल 97 99 ऐसे ही थे एटलीस्ट मैं जिनसे बात करी थी उनके तो उतने ही थे. सो मेरा पहले से ही वो माइंडसेट था ही कि मेरा कन्वर्ट होने का चांस बहुत कम है एंड व्हेन शी आस्क्ड मी अबाउट दिस मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया था एंड आई कुड कंप्लीटली सी इन देयर फेस की दे वर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द परसेंटाइल बट या देन शी आस्क्ड मी व्हाट अदर कॉल्स डू यू हैव एंड आई टोल्ड हर लाइक मेरे जितने भी कॉल थे and she was like okay and after that she asked me ki you have done stand up comedy so you have done in your college fest so what inspired you to do that and who is your inspiration and I was expecting that question anyways in any of my interviews so I was prepared for that question also and I answered it in a good way and after that she asked me so you like macroeconomics tell me about monetary policy and repo rate. So I told her about repo rate and all I knew it and she told me कि ऐसा explain करो like I am some
student who is studying in first year of the college. Then again I explain it with no jargons and with a very like in a simple way. Then she told me कि repo rate use ही क्यों होता है. I told her कि to control inflation and deflation and to stabilize the economy. Then she told me कि इससे कैसे stabilize होगा economy अगर repo rate बढ़ाएंगे तो. Then I knew like मेरे को repo rate बहुत डेप्थ में पता था, so I explained कि जो भी होता है कमर्शियल बैंक से रेट बढ़ता है तो वो पैसा आरबीआई को देते हैं डॉल. सो मैं वो एक्सप्लेन करी. देन शी आस्क्ड मी, काम्या यू आर सो यंग एंड यू आर स्टिल इन फाइनल ईयर, why do you want to do MBA right now? You should do work for like you should do job for a year or two, then you can come for MBA. You still have so much time. And she was like very convincing me to not do MBA right now, but I was also expecting this question since I'm a fresher, so I had prepared answer for this also. Then I gave it and she was like okay. And after that she asked me about GDP and GNP differences and I knew, then I answered it. And she asked me about behavioral economy, orange economy, Giffen goods, and I answered all of them very good. Then she was like okay. यहाँ तक इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा जा रहा था. Then she asked me कि how is AI impacting economy in the macro level. So see, I knew the answer and all, but मेरे को एकदम like फ्रेम में उस समय वो आंसर एकदम से अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाई एंड एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बोल पाई. बट एक टाइम के लिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग में फंबल भी करी, बट आफ्टर लाइक वन पॉइंट आई वॉज एबल टू लाइक फ्रेम द आंसर इन अ गुड वे कि एआई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है एंड इंडिया में इतने सारे यूथ होके भी अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर इशू. सो मैं ये एक्सप्लेन करी एंड शी आस्क्ड मी व्हाट कैन गवर्नमेंट डू फॉर इट. So this was the question which I was not able to answer like at all. मैं बस थोड़ा like I was gobbling a bit and मैंने बोला कि government can create more employment opportunities, and I know this is not a good answer for it. But she was like okay, and she was not seem like she does not seem very satisfied with my answer. So this was it from the female panelist side, and all of this while the female panelist was asking me the question, the male panelist was constantly looking in his laptop and he was searching for something. I don't know at that time. Then the female panelist was like I am done and you could ask her the question. And I looked at male panelist. The first question which male panelist asked me was, Kamya, I could see that you are very consistent with your YouTube video and you are making videos about all the interview experience and also will you make a video about MDI also? And that was the exact question which I got asked in Udaipur also. So I said yes sir, I will make video about it. And he asked me, so what will be your title for the video? I can see that you have given unique name to all the videos title, and I don't know how he finds it unique because मैंने तो सबका खाली interview experience ऐसा ही title रखा है. But then again he asked me, so I told कि sir I will give the title interview experience of my best call. So they were both like they were smiling. And after that he asked me, so what is Elites Grid? And उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा कि Elites Grid का मैंने रिव्यू वीडियो बनाया. So he asked me about Elites Grid and I told him कि मेरा कोचिंग था पहले and all of that. So he was like okay. Then he asked me, did you convert IMT? क्योंकि मेरा IMT का भी वीडियो है. So I told him कि yeah, I have converted it. And he didn't ask me which program and also since I have converted DCP, I just told him कि yeah, I have converted it. And then because I like a convert is a convert whether it is DCP or what, but I was honest at least. I told him कि I have converted IMT. And then he asked me what about IIT Kanpur, and I told him that the result is not declared yet. And all of this while like मेरा जो female panelist question पूछ रही थी मैं I was able to answer most of the question, but male panelist का I was not able to answer question in a very good way और most of the question का मेरे को answer नहीं आता था. And पहले female panelist पूछी and then male, तो मेरा आखिरी का जो part था interview का that was not quite good. And yeah, then he asked me about the research good and some other goods and research good and experienced good, and I didn't know about it, so I was not able to answer that question. Then he asked me, do you know about monetary easing? So I was not aware of that term also. So I told him, sir, I don't know about monetary easing, I know about monetary policy. So he asked me what is monetary policy. So then I explained him that. And then he asked me, do you have statistics in your subject? So I told him that I don't have statistics, but I have business economic. So he told me, do you know about mean, median and mode? And I knew about it, so because that is very basic. So he was like, it's very basic, you must know about it. And I was like, yeah, I know about it. Then one question he asked me. First of all, मेरे को अभी तक वो question समझ नहीं आया है कि वो question क्या था, because I found it very very vague.
सो इफ यू गाइज अंडरस्टैंड, लाइक मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को किसी को भी ये क्वेश्चन समझ आएगा देन प्लीज एक्सप्लेन मी इन द कमेंट्स एंड व्हाट कैन बी द आंसर फॉर इट. सो द क्वेश्चन वाज, एक सी है, वो सी के एक साइड में एक इंसान खड़ा है एंड ही वांट्स टू क्रॉस दैट सी, एंड वो सी का जो डेप्थ है वो सब अलग अलग है. सो वो क्या मेजर करे मीन मीडियन मोड में से, सो ही कुड क्रॉस दैट सी. आई डोंट नो, लाइक आई फाउंड इट वेरी वेरी वेग एंड मेरे को अभी तक समझ नहीं आया. एंड आई आस्क हिम टू रिपीट अगेन एंड प्लीज एक्सप्लेन इट. सो ही वाज लाइक यू हैव टू गेट इट ना, खुद से समझो. एंड ही वाज लाइक दैट. सो आई टोल्ड कि मीडियन होगा, बिकॉज आई नो कि हो सकता है रॉन्ग होगा, हो सकता है कि आई थिंक इट इज रॉन्ग बिकॉज आई कैन सी इट इन हिज फेस. एंड मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा कि मोड तो नहीं होगा बिकॉज बार बार वो होगा, ऑकरेंस होगा बार बार. सो उससे तो वी कांट नो कि क्या होगा डेप्थ. एंड पता नहीं, मेरा लॉजिक भी गलत हो सकता है, बट मेरे को उस समय यही सूझा. एंड मीन हो सकता है कि आउटलायर्स हो, सो मे बी करेक्ट डेप्थ ना पता चले. सो उस थॉट प्रोसेस से मैं मीडियन बोली, बट ही वाज लाइक मीडियन कैसे हो सकता है, आर यू श्योर? एंड आई वाज लाइक यस सर, अप टू माई नॉलेज इट कुड बी मीडियन. एंड ही वाज लाइक ऐसे वेरी डिसअपॉइंटेड. Then all I could say is okay, and we just moved on. Then he told me the last question for you is what is the number of seats in the parliament. And I was not very sure of the seats in the parliament. मैं अपने स्टेट का पढ़ के गई थी कि स्टेट में इतना इतना सीट है, बट मैं पूरा आई डोंट नो मैं इंडिया का क्यों पढ़ के नहीं गई. बट मैंने ऐसे गेस वर्क लिया कि अराउंड 400 समथिंग होगा. सो मैंने बोला सर अराउंड 400. But I checked, like after coming from the interview, I saw that it is around 534 something. So he was like okay, but he told okay, but he was not satisfied at all. And I think जो question मुझे मैम ने पूछा I was able to answer, but जो सर ने पूछा I was not able to answer any of the question. और जो मैं आंसर भी कर रही थी he was not looking satisfied at all. So yeah, that was my, and after MDI interview मेरा फिर registration हुआ इंटरव्यू के बाद, and then I left the venue. So overall I felt कि मेरा वेट और जीडी तो बहुत अच्छा था, and I was very confident while giving, like while speaking in GD also, because I had nothing to lose. मेरा 94.93 परसेंटाइल था. सो मेरे को ये था कि इट इज इधर ऑल और इधर नन. सो मेरे को पूरा अपना 100% देना था, क्योंकि फिर वैसे भी नहीं होता तो नहीं ही होता 94 में तो. सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड मेरे को लगा जो गलत होगा हो जाएगा. एंड आई जस्ट लाइक गेव माई 100% टू इट. एंड मेरा जीडी और वेट बहुत अच्छा था, बट फॉर पीआई मेरा लास्ट का पीआई अच्छा नहीं गया. आई विल रेट इट लाइक आई विल टेल इट वॉज बिलो एवरेज. एंड मेरा कन्वर्ट होने के लिए मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए था, बट इट डिडंट गो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मी. बट यू नेवर नो कि क्या हो जाता है. कई इंटरव्यू ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा गया बट यू विल नॉट एबल टू कन्वर्ट इट, एंड कई इंटरव्यू ऐसे अच्छा लगता है कि बहुत बेकार गया बट यू कैन कन्वर्ट इट. सो यू नेवर नो. आई जस्ट नो कि आई गेव माई 100% एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड फाइनली ऑल दिस प्रोसेस हैज फाइनली कम टू एन एंड. एंड to be very honest, if you have like follow me from the start, जब मैं mock videos का record करती थी, you must know कि I was very consistent with it. And this whole process is very exhausting, and I know this must be very exhausting for you also, because I know we all have given our 100% to it, and we have done everything we could. So we should be happy about that कि हम अपना 100% दिए. And अब अपन जो कर सकते हैं वो है wait, and we could wait for the results right now. I just hope कि आपका भी और मेरा भी अच्छे कॉलेज में एंड वो कॉलेज में हो जहां हम चाहते हैं. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड दिस वॉज प्रिटी मच इट. एंड माई इंटरव्यू, लाइक द प्रोसेस ऑफ माई इंटरव्यू इज ऑल्सो डन. मेरे सारे इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट. So yeah, that was it for the video. Thank you so much for following me and watching my video, and please subscribe to my channel if you haven't done it right now. Bye bye.